24 घंटे में बहुत ख़तरनाक वाक़यात हुए हैं। और सबसे पहले तो ये है कि दमिश्क में जो ईरानी सफारत खाना है, ईरानी सफारत खाने के साथ यानी 2 बिल्डिंग्स हैं, तो एक वहाँ पे F-35 तैयारों ने अटैक किए हैं। यानी ऐसा नहीं हुआ कि दूर से कहीं से ड्रोन आया हो और ड्रोन स्ट्राइक हो गई हो। F-35 तैयारे एंटर हुए और उन्होंने बॉम्बिंग की और उसके नतीजे में वहाँ पे 7 जो पासदारान इनकलाब की जो अल-कुद्स ब्रिगेड है उसके 7 जो उसके जो रहनुमा हैं, ऑफिसर्स हैं, वो उसमें शहीद हो गए। अब उसमें जो है वो सबसे जो अहम उसमें शख्सियत सरदार मोहम्मद रज़ा ज़ाहिदी की, और फिर उसके बाद उनके नायब और उनके दोस्त जो थे मोहम्मद हादी रहीमी और बाकी उनके साथ ये 7। अच्छा, ये जो है मैं आपको बताऊं कि ये जो हैं अल-कुद्स ब्रिगेड जो है ना, ये अल-कुद्स ब्रिगेड जो है ये डिपार्टमेंट 900 थी। इसका इनिशियल नाम डिपार्टमेंट 900 था। ये ईरान इराक जंग में, और फिर ये हुआ कि उसके बाद जब ईरान इराक जंग में ही ये बनी, इसने अपना काम, और फिर उसके बाद ये मर्ज हो गई जो पासदारान इनकलाब में, ये मर्ज हो गई अल-कुद्स ब्रिगेड। लेकिन अल-कुद्स ब्रिगेड जो है ये ईरान की सरहदों से बाहर और दूसरे मुल्क जहाँ पर ईरान का असर है या उनके साथ वाबस्ता मुख्तलिफ तंजीमें हैं, अल-कुद्स ब्रिगेड का उनके साथ कोऑर्डिनेशन काम है। ये जो हैं ये मोहम्मद रज़ा ज़ाहिदी, ये अच्छा, अल-कुद्स ब्रिगेड जो है इसके जो सरबराह हैं वो बराह रास्त रहबर के साथ यानी उनको रिपोर्ट करते हैं वो डायरेक्टली। और ये जो सरदार मोहम्मद रज़ा ज़ाहिदी हैं, इनको ये मैं यहाँ पे कोट करूँ, ये अगर मैं सेकंड स्लाइड यहाँ पे कोट कर रहा हूँ, रहबर के जो ये 2006 में ये मैंने इनका प्रोफाइल निकाला है, 2006 का सेकंड स्लाइड हम दिखाएं अगर, कि लीडर जो हैं, लीडर अपॉइंट्स, ये 21 जनवरी 2006 लीडर अपॉइंट्स न्यू ये पासदारान इनकलाब की ग्राउंड फोर्स और एयरफोर्स कमांडर्स को तैनात किया गया। और उसमें जो है वो हमें यहाँ पे नाम नज़र आ रहा है, जनरल मोहम्मद रज़ा ज़ाहिदी, कमांडर ऑफ द ग्राउंड फोर्स ऑफ इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स। तो ये 2006 में ये अपॉइंट हुए, पहले ये पासदारान में अपॉइंट हुए और फिर उसके बाद जो है वो ये अल-कुद्स ब्रिगेड में। अच्छा, इनका जो है ना, मैं आपको ये बताऊं, ये एक तो जनरल कासिम सुलेमानी के बहुत करीबी, उन्होंने इनको अपॉइंट किया था ये अल-कुद्स फोर्स में, अल-कुद्स फोर्स के वो सरबराह थे। तो उन्होंने अल-कुद्स फोर्स का वो हिस्सा जो कि शाम, जो कि ईरान, शाम और लेबनान और यहाँ पे सारे मामलात को देखता है, उसमें ये फाल थे। और ये मुसलसल इनका सबसे अहम किरदार ये था, इनकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि बशारुल असद की हुकूमत को बचाने में सबसे बड़ा इनका रोल था, वरना बशारुल असद की हुकूमत गई थी। तो जो शाम के सदर हैं बशारुल असद, उनके ये इंतहाई करीबी दोस्त, और इनकी ये वहीं पर रहकर ये फिर जब यानी बशारुल असद जब की हुकूमत रही तो वो उसमें बहुत बड़ा रोल इनका था। फिर ये कि ये जो है ये हिजबुल्लाह से भी बहुत करीब थे, उनके रहनुमाओं के बहुत करीब थे। और कई उनके रहनुमा जो कि मुख्तलिफ जगहों पे निशाना जिनको बनाया गया, वो इनके ये साथी थे। अच्छा, अब ये जो है ये हुआ डेमास्कस में एक अटैक। उसके बाद जो है वो खामोशी से अमेरिका ने बराह रास्त राब्ता किया, बराह रास्त, और ईरान से बराह रास्त राब्ता किया, यानी ये भी नहीं किसी मुल्क के थ्रू, ईरान से बराह रास्त राब्ता किया और ये कहा कि इसमें अमेरिका नहीं है। क्योंकि जब ये हुआ
सारा मामला ये अटैक हुआ, तो उस वक्त जैक सुलिवन की बात हो रही थी वहाँ पर इसराइली हुकाम से ये रफ़ा ऑपरेशन के ऊपर। 2.5 घंटे की मीटिंग चल रही थी, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस, तो उसके बाद वो उसी दौरान वो पता चला कि वो मीटिंग ख़त्म हुई तो पता चला कि वहाँ तो अटैक हो गया है सीरिया पे, और उसमें सफारतकार जो है वो सफारतकार खाने पे अटैक हुआ है और उसमें ये पासदारान। तो अमेरिका ने डायरेक्ट एक मैसेज कन्वे किया कि जी इसमें जो है ये इसमें हम नहीं हैं। और ये एक मेरे ख्याल से बड़ी एक अनयूजुअल हालात को जाहिर कर रही है बात कि अमेरिका का डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करके उनसे कहना कि भाई इसमें हम, भाईजान इसमें हम नहीं हैं, क्योंकि अमेरिकन को इस बात की शदीद तशवीश पैदा हुई और उन्हीं यकीन सूरत हाल ऐसी है कि उन्होंने कहा कि ईरान जो है वो कहीं इस पे अमेरिका के अगेंस्ट रिटेलिएट ना करे। अच्छा, इसमें जो है इसमें एक और मामला जो काफ़ी और परेशान कुन है, वो ये है कि वर्ल्ड सेंट्रल किचन, जिसके बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं जी, कि जी स्पेनिश अमेरिकन शेफ, उन्होंने 2010 में स्टार्ट किया, हेटी में, ये टर्की में ज़लज़ला आया, ये हर जगह उनके कारकुन हर जगह मौजूद, और अभी भी ये जो साइप्रस से ये मैरीटाइम खुला सारा रास्ता, उसमें उनके लोग। अब ये अगर 15वीं स्लाइड देखें तो वर्ल्ड सेंट्रल किचन ये बता रहा है कि उनके 7 अरकान को गज़ा में जो है वो कत्ल कर दिया गया, और ये दारुल बहा वॉर हाउस के नज़दीक ये 100 टन अनलोड किया था इन्होंने खाना, और ये गज़ा लेके जा रहे थे और इनको निशाना बना दिया। अब लेकिन निशाना तो बना दिया, वो फ़लस्तीनी होते, मुसलमान होते तो कोई किसी खाते में नहीं थे, लेकिन मसला ये हुआ कि 7 जो मारे गए उसमें ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, बरतानिया के 3, अमेरिका का 1 ड्यूल सिटीजन, सारी जाने हमारे लिए तो वो हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये उनके शहरी, कनाडा, और एक फ़लस्तीनी जो साथ था जो इनको गाइड कर रहा था, रज़ाकार, ये सारे ये जनाब इन्होंने इसराइल ने कत्ल कर दिए गाड़ियों में। अच्छा, ये गलत अभी माना है नेतन्याहू ने कि जी गलती हो गई, फलां हो गई, ये गाड़ियों में खाना दे के निकल के वापस अनलोड किया है इन्होंने, और उसके बाद वो 3 गाड़ियों में निकल के जा रहे हैं, और जनाब गाड़ी के ऊपर वो 3 गाड़ियाँ निकली हैं और वो जा रहे हैं दोबारा कि बंदरगाह से खाना लेकर आएँ। वर्ल्ड किचन वाले जो हैं उन्होंने अपना काम मुअत्तल कर दिया, यानी अब गज़ा में जो खाने आ रहे थे सुबह का, रात का, बच्चों का दूध, कोई दवाई, कुछ, क्योंकि इन्होंने उनको हिट किया और जान के किया, और ये सारी दुनिया कह रही है कि जान के किया, क्योंकि इनको प्रॉपर बताया गया था कि ये गाड़ियां हैं। ऐसे नहीं कि आप मतलब है कि आपको पता ही नहीं कि कौन सी एड की गाड़ी जा रही है, वहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, मॉनिटर कर रहे हैं आप एक एक चीज़, वो बंदरगाह से निकली है, वो अस्पताल जा रही है, उधर खाने लेके, और वापस आ रही है। इन्होंने हिट किया उसको, और उसमें जो है वो 7 लोग जानों से चले गए। उन्होंने काम अपना मुअत्तल कर दिया। थोड़ी देर पहले ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल का, सिक्योरिटी कमेटी है, जिनको सिक्योरिटी अपरेट्स का एक इजलास हुआ है, जिसकी सदारत जो है वो सदर इब्राहिम रईसी ने की है, और उसमें फैसला हो गया कि ईरान जवाब देगा। अच्छा, अब ईरान जवाब कैसे देगा, ये एक सवाल है कि ईरान जवाब कैसे देगा। अगर ईरान जवाब देगा तो ये होगा कि फिर उसके अपने एक रिपरकशंस होंगे, और अगर नहीं देगा तो जाहिर है कि बहुत कमज़ोरी, क्योंकि अच्छा, अमेरिकन ने इसलिए कांटेक्ट किया ईरान से बराह रास्त, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, बराह रास्त रब्ता हुआ है, बराह रास्त, और ये इसलिए हुआ है कि पहले जनरल कासिम सुलेमानी को तो अमेरिकन ने हिट किया था 2020 में। तो ये जो है ये एक ऐसा वाक़या है जो एक ईरान ने फैसला किया कि वो वापस। अच्छा, अब ईरान ये क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो दुनिया भर में इसराइल ने अपने सफारत खानों को और शहरियों को हाईलाइट कर दिया। मगरबी मुल्कों में आज स्पेन के जो वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने, जो कि मशरिक़ वस्ता का दौरा कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हम तस्लीम करने जा रहे हैं इसराइल को आज़ाद रियासत के तौर पे।
ये सबसे पहले स्वीडन ने किया था फ़लस्तीन को तस्लीम, यूरोपीय यूनियन में। स्वीडन, स्लोवेनिया, उसके बाद बहुत सारे मुल्क हैं, बहुत सारे मुल्क हैं। अगर हम ये नक्शा भी देखें ना यहाँ पे, तो बहुत सारे मुल्क हैं, ठीक है ना। स्लोवेनिया है उसमें, उसमें पोलैंड है, उसमें चेक रिपब्लिक है, उसमें अब स्पेन, फ्रांस ने कहा था हम करने जा रहे हैं, बरतानिया ने कुछ दिन पहले कहा था, लेकिन ये इसमें माल्टा भी जो यूरोप में है वो उन्होंने कहा है कि वो भी, आयरलैंड बिल्कुल तैयार खड़ा है कि ये फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम कर लें। तो अगर हम ये मैप देखें ना, रिकग्निशन और नो रिकग्निशन, और फिर दुनिया के 70 से ज़्यादा जो ममालिक हैं, 193 में से यूनाइटेड नेशंस के, वो फ़लस्तीन को तस्लीम कर चुके हैं। बरतानिया रुक गया, फ्रांस ने कहा था, वो भी रुका हुआ है मामला। तो ये जो है ना, ये एक बहुत बड़ा हिस्सा यूरोप का जो है वो उसको रिकग्नाइज करने जा रहा है। लेकिन इशू ये है कि ईरान, अब पहले तो इसको देखें ना कि एक तो वहाँ पे सऊदी अरब ने, चाइना, रशिया, यूरोप, बरतानिया, डायरेक्ट बात की है बरतानिया ने, अमेरिका, ये उनका वही तो सारा ये जो थे सारे, ये जो वर्ल्ड की, अमेरिका का सारी बातें, अमेरिका की गलत नहीं है, बहुत ज़बरदस्त काम ही है। आप अमेरिका कहते हैं ना, एकदम से लोगों के दिमाग में, ये बड़े अच्छे लोग, इन्होंने ये खाना पहुंचा रहे थे वहाँ से, और पूरी दुनिया में पहुंचाती, बड़ी ज़बरदस्त NGO है। तो वो सारे, ये हम कहेंगे सारे ही काम हर मुल्क में, रशिया में या चाइना में, कोई उलट पुलट चीज़ें भी होती हैं हर मुल्क में। तो ये वहाँ से खाना लेकर आ रहे थे। अब इशू ये है कि ये जो है वो उनको निशाना बना दिया। चाइना ने शदीद मजम्मत, रशिया ने शदीद मजम्मत, पूरा यूरोप खड़ा है, सऊदी अरेबिया की तरफ से शदीद मजम्मत हुई है इसकी भी, और ये जो सफारत खाने पे अटैक हुआ है इसकी भी। मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से आ गया होगा यकीनन उसका ये, क्योंकि सफारत खाने पे अटैक और ये सारा इसके ऊपर, ये एक सऊदी अरेबिया ने बहुत स्ट्रांगली इसको कंडेम किया। इस सवाल ये ईरान कैसे जवाब देगा। तो सफारत खाने अलर्ट हो गए, सबसे ज़्यादा जो सफारत खाने यूरोप में अलर्ट हो गए हैं, सबसे ज़्यादा सफारत खाने जो हैं ये बाकी मुल्कों में अलर्ट हुए हैं।